अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज जो रेसिपी बना रहे हैं वो है आलू और गोश्त का सालन। गोश्त मैंने लिया बीफ का और बहुत अच्छा मिला है, तो इसमें मैं आज एक डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। हमेशा मैं कश करके सारी चीज़ें डालती हूँ। अभी मैंने इसमें डाल दिए हैं ये टमाटर जो इनका छिलका मैंने आलू की तरह उतार लिया और ये साबुत डालूंगी। और इसमें प्याज और लहसुन भी डाल दिया। अभी मैं इसमें डालूंगी पानी और अदरक को मैं थोड़ा सा ना कूट लूँगी, इसलिए कि वो सख्त होती है, वो गलती नहीं है। इसमें डालूँ मैं नमक, उसके बाद इसे बंद कर देंगे और ये धीमी आंच पे अच्छा सा गल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मैं इसे नमक मैंने डाल दिया है, ये भी मैंने कम डाला है। और साथ में सब्ज़ मिर्चें, इनके जो ऊपर जो इनकी आना दी ढूंढरी लाल हो ना तो फिर ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती है, अगर नाल ही रहे तो फिर एक कड़वी हो जाती है। अभी मैंने सब कुछ डाल दिया है। अभी ये अच्छी तरह गलेगा तो फिर इसमें इसकी भुनाई करेंगे, फिर इसमें आलू डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोश्त की रेसिपी के लिए जो मैंने गोश्त चढ़ाया है वो देखिए अभी उबल रहा है और इसे तकरीबन आधा घंटा इसमें और चलेगा उबलने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसका पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अभी इसमें डालेंगे हम घी डालेंगे। असबे जायका डालेंगे, घी डाल लें, ऑयल डाल लें, कुछ भी जो भी अवेलेबल हो घर में। इसके साथ में डालूंगी अभी मसाला जात इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुरख मिर्च है, ये मैं घर में पीसती हूँ इसे ला के, इसलिए कि बाज़ार की जो है वो मुझे पसंद ही नहीं है। अदरक और लहसुन का पाउडर, ये धनिया पाउडर और ये हल्दी। नमक मैं पहले डाल चुकी हूँ इसमें, इसलिए कम डालूंगी। इसकी हम अच्छी तरह बुनाई करेंगे। फिर इसमें इसकी जब बुनाई हो चुकी होगी तो फिर इसमें डालेंगे आलू। आज मैंने अलग तरीके से बनाया मसाला। पहले मैं सारे मसाले एक जगह इकट्ठे कर लेती हूँ, हरी मिर्चें, टमाटर और उसके साथ डाल लेती हूँ जो सब्ज़ प्याज है, सूखी प्याज, अदरक, लहसुन। लेकिन मैंने कहा एक ही रूटीन से नहीं बनना चाहिए, देखने वाले और क्या देखेंगे, ये एक ही रूटीन से बनता है इनका मसाला। वैसे वो बहुत मज़े का होता है, मिक्स होता है ना, वो इसलिए मैंने कहा चले इस तरह बना के देख लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त की बुनाई अच्छी तरह हो चुकी है और गल भी चुका है अच्छी तरह। अभी मैं इसमें डालूँगी और आलू डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी गर्म पानी। गर्म पानी से इसका ये फ़ायदा है कि एक तो अगर इसमें कुछ कमी पेशी रह जाए गोश्त में तो वो पूरी हो जाती है, और फिर ये आलू है जो वे ये भी जल्दी गल जाते हैं और सालन है जो अच्छी तरह जल्दी पक जाता है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की रेसिपी आलू और गोश्त का सालन तैयार है। अभी हम इसे डिश आउट करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बेहतरीन नेमतें पैदा की हैं, बेहतरीन चीज़ें पैदा की हैं जो कि हमारे ऊपर हलाल की हैं। उनमें गोश्त है और इसके बारे में हुक्म भी है कि ये चीज़ हलाल है और ये हराम है, इसे नहीं खाना। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने का बेहतरीन ज़रिया, बेहतरीन तरीका नमाज पढ़े, कुरान पाक पढ़े और जो अल्लाह की मखलूक़ात है उसके काम आए। इसी में शायद हमारी बेहतरी हो, शायद हमारे काम संवर जाएं, शायद हमारी मुश्किलें आसान हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की रेसिपी आलू और गोश्त का सालन तैयार है। आप भी बनाएं, पकाएं, अपने प्यारों को खिलाएं। मुझे और मेरी फैमिली को अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।